जीएचटी 2023 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और कैग क्या कहता है, कितनी वैकेंसी उनके पास अभी हैं और कितनी उन्होंने जीएचटी 2023 के लिए भेज दी है, चलिए देखते हैं। तो ये जो रिप्लाई है ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरा रिप्लाई में भी इन्होंने यही बताया कि पॉइंट नंबर 1 और 2, जहाँ पे 1 में हमने पूछा था कि कितनी वैकेंसी 2023 के लिए आपने भेज दिया है और कितनी वैकेंसी आपके पास है, ये हमने पॉइंट नंबर 2 में पूछा था। तो ये कहते हैं कि हमारे पास जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए आप इस चीज़ को नील मान सकते हैं। आगे बात करें अगर कैग की, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि नो रिक्विजिशन हैज बीन प्लेस्ड विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू फिल द वैकेंसी इन द कैडर ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर थ्रू जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023, जो इन्होंने लिखा है, एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन, ये 2018 में बदल गया था। तो 2023 के लिए अब तक एसएससी ने इनसे कोई वैकेंसी नहीं मांगी है। नंबर 2 पे हमने पूछा था कि आपके पास अभी कितनी वैकेंसी है, तो इस पर कैग कहता है कि हमारे पास जूनियर ट्रांसलेटर की 1/1/2023 तक 172 वैकेंसी थी और सीनियर की 13 वैकेंसी। सीनियर की बात ही नहीं है क्योंकि इनकी ओर से सीनियर की वैकेंसी केवल और केवल प्रमोशन या फिर डेप्यूटेशन बेसिस पर ही भरी जाती है। तो 172 में से 144 वैकेंसी आप 2022 की घटा दीजिए, बचती हैं आपके पास कितनी, 144 घटाने के बाद 28 वैकेंसी रहती हैं। तो 1/1/2023 तक इनके पास 28 वैकेंसी थी। कैग में वैकेंसी जो है हर महीने बढ़ती है, तो 4 महीने अब तक हो चुके हैं, तो वैकेंसी बिल्कुल 50 क्रॉस कर गई होंगी। जीएचटी 2023 के लिए कैग की ओर से बिल्कुल वैकेंसी आएंगी क्योंकि ऑलरेडी बाकी डिपार्टमेंट्स ने इतनी वैकेंसी अब तक नहीं भेजी है, टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कैग से वैकेंसी एसएससी लेता है या नहीं लेता है ये तो एसएससी ही जानता है, टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन कैग में अभी 1/1/2023 तक 28 वैकेंसी थी, बिल्कुल बड़ी होंगी और देखते हैं कि आगे 2023 की रिक्रूटमेंट में कितनी सारी वैकेंसीज आती हैं।